असदुद्दीन ओवैसी मुरादाबाद से बरेली रवाना हो गए। वहां उन्होंने जलसे से खिताब में कहा कि अखिलेश यादव की उम्र तकरीबन 45 साल, ख्वाब देखना 9 उम्रों का काम है। एक्स के वजीर को ऐसी जुबान नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। ओवैसी ने कहा, अखिलेश के ख्वाबों में श्री कृष्णा रहे हैं, योगी के ख्वाबों में मुरीदा परशोत्तम राम आ रहे हैं। ये अब आपके उत्तर प्रदेश के लोगों के कानों में फूल है कि वो आपके ख्वाबों में आए हैं, अपना वोट डालें। ओवैसी ने कहा, हम आपको बताते हैं जो हमारे ख्वाबों में आ रहे हैं, जिनको योगी हुकूमत में कोविड के दौर में दवा नहीं मिली, जिनकी लाशें गंगा में बह रही है। उस वक्त अखिलेश यादव भी गायब थे, उनके दिल खानदान के अफराद दिमाग में जा रहे हैं। आज हमारी बरेली में जनसभा है और उसी का हिस्सा है विधानसभा के इलेक्शन की तैयारी के सिलसिले में। पिछले 2 दिन से हम मुरादाबाद में यहीं ठहरे हैं। यहाँ पर कुंदरकीम हमारा एक जनसभा हुई, जलसा हुआ। फिर उसके बाद कल असमोली में जलसा और जनसभा हुआ और दोनों भी माशाल्लाह बड़े कामयाब रहे। अवाम की मोहब्बत और बेनफ्स होकर उस जलसे में, पब्लिक मीटिंग में, जनसभा में शिरकत की। आज हम बरेली जा रहे हैं और इंशाअल्लाह फिर कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के सिलसिले में हमने एक्सपर्ट्स के ज़रिए एक रिपोर्ट तैयार की है। उनका सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशन, हेल्थ और लैंड में उनका कितना हिस्सा है, पॉवर्टी कितनी बढ़ चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में। कल इस रिपोर्ट का हम उसको रिपोर्ट एक्सपर्ट्स जारी करेंगे और फिर 9 तारीख को इंशाअल्लाह आजमगढ़ में हमारी जनसभा होगी। होता है ना, देखिए अभी अखिलेश यादव माशाल्लाह से मेरे ख्याल से 45 साल के करीब हैं, 40 साल क्रॉस कर चुके होंगे। ये सपने देखना ये टीनेजर्स का काम है। ये एक एक्स मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई इनके सपनों में श्री कृष्ण आ रहे हैं और योगी के सपने में मर्यादा पुरुषोत्तम राम आ रहे हैं। तो भैया अब आपके उत्तर प्रदेश की जनता के कान में फूल लगा है कि आपके सपनों को देखकर कि आपके सपने में आगे आप वोट डाल दें। हमारे सपनों में क्या रहे बताते हैं आपको। हमारे सपनों में वो जो कोविड की वजह से जो योगी सरकार ने ऑक्सीजन और दवाएं नहीं पहुंचाई, उन जिन परिवार की लाशें गंगा में तीर रही थी और अखिलेश यादव भी उस वक्त गायब थे, तो उनके परिवार वाले हमारे दिल दिमाग पर ख्वाबों में आ रहे हैं कि भाई हमको इंसाफ दिलाओ। उत्तर प्रदेश की जो नौजवान बेरोजगारी उनका मुकद्दर बन गया और जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जो टीचर्स का पेपर लीक हो गया करीब 1 लाख के करीब, वो हमारे ख्वाबों में आते हैं। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को जो हिस्सा नहीं दिया गया, उनसे नाइंसाफी की गई, उनको दबाया गया, कुचला गया, कभी मुजफ्फरनगर के कांड पर तो कभी मुख्तलिफ नाम पर एनकाउंटर में, उनकी इंसाफ की बातें हमारी ख्वाबों में आती हैं। ये हमारे ख्वाब है और इंशाअल्लाह ये ख्वाब को हम पूरा करेंगे। हम यह नहीं कह रहे हैं कि हमारे ख्वाब में जनता आ रही है, जनता की तकलीफ आ रही है, यही हमारा ओढ़ना और बिछोना है। इन दोनों बड़े नेताओं को, जो एक मुख्यमंत्री हैं, एक एक्स मुख्यमंत्री हैं, ये एक मजाक बना कर रखे हैं कि मेरे ख्वाब में आ गए। तो भैया आप दोनों जाकर राजभवन में जाकर गवर्नर से कह दीजिए कि योर एक्सीलेंसी हमारे ख्वाब में ये आए हैं, अब आप हमको फौरन शपथ दिला दीजिए, वोट की इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। इस संविधान में आप आर्टिकल 51 अगर आप पढ़ेंगे तो साइंटिफिक टेम्परामेंट की डेवलपमेंट की बात होती है। आप अपने मजहब पर चलिए, कौन रोक रहा है? मगर इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मेरे ख्वाब में आ रहे। भाई मुंगेरी लाल के बहुत हसीन सपने ही होते हैं। ये दोनों मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, अखिलेश और योगी आदित्यनाथ।